हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेमिकोऑर्डिनेट्स के जो लक्षण वगैरह हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ हेमिकोऑर्डिनेट्स वगैरह। जो हेमिकोऑर्डिनेट्स वगैरह है उसके सामान्य लक्षण वगैरह कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखते हैं हेमिकोऑर्डिनेट्स के प्रमुख लक्षण वगैरह, साइलेंट फीचर्स ऑफ हेमिकोऑर्डिनेट्स वगैरह, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ हेमिकोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिकोऑर्डिनेटा वगैरह, तो इस वर्ड के बारे में हम बात करेंगे। ये वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड वगैरह है ये। तो जैसे हेमी का मतलब होता है हाफ वगैरह, और जैसे हम बात करें इसी तरीके से इसकी जो वर्ड्स वगैरह है ना उसको डिवाइड वगैरह करके और फिर उसका मीन वगैरह जो निकल रहा है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में इसके जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर देखो कि जैसे हेमिकोऑर्डिनेटा, यानी कि जैसे ये वर्ड वगैरह है ना, जो हेमिकोऑर्डिनेटा वर्ड है तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं ये कैसा है? ग्रीक वर्ड वगैरह है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। और इसके अंदर जैसे हेमी का मतलब है हाफ, हेमी का मतलब है हाफ, यानी कि जिसको कहते हैं आधा। एंड इसके कोड, कोड का मतलब है यहाँ पे कोड से रिलेटेड है। कोड का मतलब ये क्या है? इससे कोड, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? रज्जू वगैरह। इसके अंदर क्या है? हाफ, यानी कि रज्जू लाइक, यानी कि आधी रज्जू, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? नाम का अर्थ है यानी कि हाफ यानी आधा, या आंशिक यानी कि पार्शियली कोडेड जंतु वगैरह होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जंतु वगैरह होते हैं। इसके अंदर नाम वगैरह का मीन वगैरह निकल रहा है। हेमी का मतलब हाफ और कोड यानी कि जो कोड वगैरह होता है, रज्जू वगैरह। नाम का अर्थ आधा, या यानी कि जिसको कहते हैं हाफ वगैरह, या आंशिक, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग पार्शियली कोडेड जंतु वगैरह होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसके अंदर जैसे आदि जो भी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, इसके अंदर रज्जू लाइक संरचना वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आंशिक कोडेड जंतु वगैरह होते हैं। कैसे जंतु होते हैं? आंशिक कोडेड जंतु वगैरह होते हैं। इसके अंदर हाफ जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, रज्जु समान संरचना वगैरह इसके अंदर क्या होगी? उपस्थित वगैरह होगी। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? हेमिकोऑर्डिनेट जंतु कहते हैं। पहले क्या था? इसको क्या किया गया था? यानी कि जो कोडेट वगैरह है उसके अंदर इंक्लूड वगैरह कर रखे थे इसको। किसको? जो हेमिकोऑर्डिनेटा वगैरह है उसको क्या कर रखे थे? जो कोडेट्स वगैरह है उनके अंदर इंक्लूड वगैरह कर रखे थे। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया है? सेपरेट वगैरह इसको कर दिया गया है, यानी कि सेपरेट फाइलम के अंदर इसको बदल दिया गया है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, ये कृमि रूपी एकल या निवही आंत्रगुहीय प्रगुहिक जंतु होते हैं, और जिनमें अंतः उपापचयी तंत्रिका तंत्र और क्लोम छिद्र रहित एक आहार नाल उपस्थित वगैरह होती है। देखिए यहां पे बात करते हैं ये कैसे होते हैं? कृमि रूपी। कृमि का मतलब यहां पे ऐसा है कि जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इसके अंदर क्या है कि दो भागों के अंदर डिवाइडेशंस वगैरह कर रखा है जो हेमिकोऑर्डिनेट्स वगैरह। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जैसे हेमिकोऑर्डिनेट्स वगैरह है, तो हेमिकोऑर्डिनेटा के अंदर जैसे बेलेनोग्लोसस वगैरह है, या फिर बाद में और भी जो भी एग्जांपल्स वगैरह है उन सभी के बारे में देखेंगे। तो बेलेनोग्लोसस वगैरह ये क्या है? कर्मी रूपी एक तरीके। कर्मी का मतलब ऐसा है, कर्म यानी कि कर्मी की रूपी का मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, वर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह। कैसी? वर्म। वर्म का मतलब क्या होता है? कीड़ा वगैरह, यानी कि कृमि रूपी जिसको कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कृमि रूपी का मतलब है कीड़ी समान संरचना वगैरह, वर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह संरचना इसके अंदर होती है। जैसे जो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरन्स हो, या फिर बाद में जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर जैसे लार्वीज फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि वर्म होते हैं ना, जैसे अर्थवर्म वगैरह होता है, कीड़ी समान संरचना वगैरह होती है ना, वर्म वगैरह, तो उसी के समान यानी कि कृमि रूपी क्या होते हैं? संरचना वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह होती है उनकी। जैसे बेलेनोग्लोसस वगैरह वो क्या करते हैं? जैसे समुद्र वगैरह होता है उनकी गहराई के अंदर बिल वगैरह बना के, पोर वगैरह, छिद्र वगैरह बना के, और फिर वहां पे रहते हैं, एजी न्यूट्रिशंस वगैरह वहां से लेते हैं। तो ये कैसा होता है? कृमि रूपी। एकल का मतलब ये है कि जैसे ये गुच्छे के रूप के अंदर नहीं रहते हैं, जैसे कॉलोनी बना के रहते हैं ना काफी एनिमल्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं? कॉलोनी बना के नहीं रहते हैं, जैसे सिंगल रहते हैं एक तरीके से, सोलिटरी फेज के अंदर रहते हैं। सोलिटरी का मतलब एक तरीके से सिंगल फेज के अंदर ये क्या करते हैं? एकल निवाही होते हैं। एकल निवाही का मतलब ये है, ये क्या करते हैं? सिंगल ही प्रेजेंट वगैरह होते हैं जहां पे इसकी कॉलोनी वगैरह होती है। ये जैसे ग्रुप के अंदर नहीं रहते हैं, ग्रुप ऑफ द हेमिकोऑर्डिनेट्स उस तरीके से नहीं रहते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल रहते हैं एक तरीके से, सिंगल फॉर्म के अंदर। तो ये क्या होते हैं? एकल निवही का मतलब यानी कॉलोनी वगैरह के अंदर रहते हैं, सिंगल ही रहते हैं, यानी कॉलोनी बना के नहीं रहते ये तरीके से। आंतरगुहीय प्रगुहिक
जंतु होते हैं, ये कैसे होते हैं, आंतरगुहीय होते हैं और प्रगुहिक जंतु वगैरह होते हैं, जिनमें अंतः उपापचय तंत्रिका तंत्र और क्लोम छिद्र रहित एक आहार नाल उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोम छिद्र रहित एक आहार नाल वगैरह, जिसको एलिमेंट्री कैनाल वगैरह कहते हैं, वो क्या होती है, इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है, प्रेजेंट वगैरह होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं, मुख पूर्वी प्रारूपी वृक्कों का अभाव होता है। इसके अंदर क्या होता है, मुख पूर्वी प्रारूपी वृक्कों का अभाव होता है। जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, यानी कि प्रारूपी जो नेफ्रॉन्स वगैरह वृक्क वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, इसके अंदर अभाव वगैरह होता है, एब्सेंस वगैरह होते हैं। अब इसके बाद में जो इसके मेन जो साइलेंट फीचर्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला इसके अंदर हैबिट का मतलब ये बात हो रही है यहाँ पे आवास वगैरह। हैबिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आवास के बारे में बात वगैरह हो रही है। तो आवास किस प्रकार का होता है हेमिकोडेट्स वगैरह का, हेमिकोडेट्स के सभी जीव नितांत समुद्रवासी यानी कि मैराइन हैबिटाट अर्थात जलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, सभी नितांत समुद्रवासी, ये क्या होता है, मैराइन जो सिस्टम वगैरह है यानी कि मैराइन हैबिटाट वगैरह है, वहां पे क्या करते हैं, रहते हैं, लिविंग करते हैं, वहां पे रहते हैं, अर्थात जलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, जलीय जीव वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह के अंदर ये क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। वहीं पे रिप्रोडक्शन का कार्य, इनका एज न्यूट्रिशन का कार्य, कॉलोनी बनाने का कार्य, सब कुछ वहीं पे होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, हैबिट की बात होगी, कैसे, आवास वगैरह की। अब बात करते हैं हम लोग, रहते कहां पे, समुद्र वगैरह के अंदर जलीय जीव वगैरह होते हैं। हैबिटाट का मतलब क्या होता है, स्वभाव। ये कैसे प्रकृति के होते हैं, गुस्सेल प्रकृति के होते हैं या शांत प्रकृति वगैरह के होते हैं। तो स्वभाव के बारे में हम लोग बात करते हैं। हैबिटाट जिसकी बात हो रही है, हेमिकोडेट्स एकल निवाही, एकल का मतलब यानी कि ये क्या होता है, सोलिटरी फेज वगैरह के अंदर होते हैं। सोलिटरी का मतलब एक अलग अलग रहते हैं, एक तरीके से सिंगल फॉर्म के अंदर रहते हैं, यानी कि एकल निवाही होते हैं। एकल निवाही का मतलब यानी कि सिंगल ही ये पाए जाते हैं, एकल ही पाए जाते हैं, एक जो पोर वगैरह होगा, बिल वगैरह होगा, जो ये बना के रहते हैं, तो उसके अंदर सिंगल ही ये रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो बिल वगैरह होगा, उसके अंदर दूसरा वगैरह रहेगा। ऐसा नहीं है कि गुच्छा बना के एक तरीके से कॉलोनी फॉर्मेशन करके और फिर बाद में एक जगह रह रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। अब निवही व अधिकतर नलिकावासी होते हैं। नलिकावासी का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे हम लोग डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना बेलेनोग्लोसस वगैरह का, तो जो बेलेनोग्लोसस वगैरह है, तो बेलेनोग्लोसस के अंदर क्या होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है, बिल नुमा संरचना वगैरह बनती है, नलिका नुमा संरचना बनती है, एक तरीके से नली नुमा, जैसे ये हम बात कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होगी, ऊपर से इसकी ओपनिंग वगैरह होगी, यानी कि जो अंदर से जाएगा ना, एक तरीके से अंदर जाने के लिए बिल वगैरह रहता है, तो बिल के लिए अंदर के लिए ओपनिंग वगैरह रहेगी। और ये क्या होता है, नलिका नुमा, यानी कि सीधी नलिका नुमा रहेगा, और फिर बाद में उसकी जहां पे भी रहता है हैबिटाट वगैरह, तो वो वहां पे रहेगा। तो ये नलिका नुमा बन रहा है ना एक तरीके से, बिल नुमा स्ट्रक्चर वगैरह, तो इसी समान इसकी क्या होती है, संरचना वगैरह, जहां पे ये क्या करता है, रहता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर बना के, जैसे बेलेनोग्लोसस हो या फिर अदर जो भी एग्जांपल्स वगैरह हम लेंगे इस हेमिकोडेट्स के अंदर। तो इसके बाद में हम बात करते हैं हेमिकोडेट क्या है, ये हैबिटाट वगैरह की बात हो रही है, एकल निवाही है, और ये क्या होते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, और अधिकतर क्या होते हैं, नलिकावासी। नलिकावासी का मतलब मैंने समझा ही दिया किस तरीके से ये रहते हैं बिल बना के। और इसके बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह 3 पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह डिवाइडेड होती है। तो इसके शरीर का जो देह खंड वगैरह है, तो उसके बारे रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि बॉडी का मतलब शरीर वगैरह। शरीर द्विपार्श्व समित, द्विपार्श्व समित का मतलब ये है यहाँ पे बायलेटरली क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्री वगैरह होती है। सिमेट्री का मतलब सममिति वगैरह, और द्विपार्श्व का मतलब बायलेटरी सिमेट्री वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। समझ गए ना, बायलेटरी सिमेट्री का मतलब ये है, यानी कि कोई भी एक्स वगैरह है, वहां से सेगमेंट्स यानी कि 2 सेगमेंट्स वगैरह अच्छी तरीके से इसके अंदर डिवाइडेशंस वगैरह हो जाए। तो बायलेटरी जो सिमेट्री वगैरह है, हम लोगों ने 11th 12th क्लास वगैरह के अंदर पढ़ी है। तो बायलेटरी जो सिमेट्री वगैरह है, यानी कि एक अक्ष से क्या होगा, डिवाइडेशंस वगैरह इसके अंदर होगा बराबर भागों के अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कृमि रूपी। कृमि रूपी का मतलब हमने यहाँ पे बात कर ली थी, यहाँ पे बात की थी ना, कृमि रूपी यानी कि वर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, वर्म का मतलब कीड़ा वगैरह, उसी के समान ये क्या होती है, संरचना वगैरह होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अखंडित जनन स्तरीय, यानी कि जनन स्तरीय, जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कृमि रूपी तो ही है, लेकिन ये क्या होता है, अखंडित त्रिजन स्तरीय, सॉरी जन स्तरीय वगैरह वैसा नहीं था, त्रिजन स्तरीय वगैरह होता है, जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जाना जाता है।
ये क्या उसी तरीके से समान स्ट्रक्चर वगैरह होती है। ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शरीर 3 भागों के अंदर क्या होता है, विखंडित वगैरह होता है। इसकी बॉडी रीजन्स वगैरह होती है, जैसे बेलोनोकोलोसिस का हम एग्जांपल वगैरह लेंगे तो उसके अंदर क्या है कि उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी डिवाइडेशंस वगैरह है। तो सबसे पहले इसका बॉडी डिवाइडेशन के अंदर हम देखते हैं प्रोबोसिस पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉलर और ट्रंक वगैरह, यानी कि जिसको धड़ वगैरह कहते हैं। तो 3 पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी वगैरह डिवाइडेशंस वगैरह होती है। कौन कौन, एक तो सबसे पहले हम बात करें प्रोबोसिस, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कॉलर वगैरह की, और थर्ड है इसके अंदर धड़, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रंक वगैरह कहते हैं। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशंस वगैरह होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है अध्यावरणीय तंत्र वगैरह। जो इसका अध्यावरणीय तंत्र वगैरह है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में देखते हैं। अध्यावरणीय तंत्र इस फाइलम के जीवों के शरीर पर केवल एपिडर्मिस, क्या बात हो रही है यहाँ पे, केवल एपिडर्मिस, यानी कि उसकी जो आवरण वगैरह है ना, कवर्ड स्ट्रक्चर वगैरह, अध्यावरणीय तंत्र का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उसके फाइलम के, यानी कि जो हेमिकोडेट्स वगैरह हैं, इस फाइलम के जीवों के शरीर पर केवल एपिडर्मिस ही उपस्थित होती है। क्या होती है, एपिडर्मिस ही ओनली फॉर प्रेजेंट वगैरह होती है इसके अंदर, जिसमें अनेक श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित वगैरह होती है। जिसके अंदर अनेक जो श्लेष्म ग्रंथियां वगैरह होती हैं वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित वगैरह। डर्मिस का अभाव वगैरह होता है। इसके अंदर ये याद रखने योग्य बातें वगैरह है, डर्मिस का ये इसके अंदर क्या होता है, अभाव वगैरह होता है, और एपिडर्मिस वगैरह इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है। काफी बार क्वेश्चंस वगैरह, छोटे क्वेश्चंस वगैरह पूछ ले जाते हैं, जैसे एमएससी एंट्रेंस वगैरह की एग्जाम्स वगैरह हो, या फिर बाद में जैसे बीएससी के एग्जाम्स वगैरह के अंदर छोटे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उसके अंदर पूछ ही लिया जाता है। तो ये याद रखने योग्य बात है, एपिडर्मिस वगैरह उपस्थित वगैरह होती है, और इसके अंदर डर्मिस का क्या होता है, अभाव वगैरह होता है, एब्सेंट वगैरह होती है। अब पाचन तंत्र, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस प्रकार से इसके अंदर बना रहता है। हेमिकोडेट्स में आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है, वो पूर्ण विकसित होती है। कैसे होती है, कंप्लीटली इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है। जो मुख से लेकर, यानी कि जो कहां से लेकर, माउथ से लेकर एनस तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित वगैरह होती है। जो मुख से लेकर गुदा तक, यानी कि एनस तक फैली होती है। भोजन निषंदन, यानी कि निषंदन का मतलब ये है यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो मैकेनिज्म वगैरह होती है, तो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, एज ए न्यूट्रिशन वगैरह जो भी होता है वो ग्रहण वगैरह करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे भोजन क्या है, निषंदन जो मैकेनिज्म वगैरह है, फिल्टर जो बिल्डर्स वगैरह है, या फिर बाद में सड़े गले जो भी डेट्राइटस, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, भोज्य पदार्थ वगैरह, तो भोज्य पदार्थों से होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन के रूप में क्या लेते हैं, सड़े गले पदार्थ वगैरह लेते हैं, और इनकी जो भोजन की जो मैकेनिज्म वगैरह है, यानी कि जो भी एजी न्यूट्रिशन वगैरह ग्रहण करते हैं, तो वो किस प्रकार की निषंदन जो मैकेनिज्म वगैरह या फिल्ट्रेशन बिल्डर्स इसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं, जैसे इंटेक्ट करते हैं ना एज ए न्यूट्रिशंस वगैरह, यानी कि भोज्य पदार्थ जो भी ग्रहण वगैरह करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं ये भोज्य पदार्थों के रूप में क्या ग्रहण वगैरह करते हैं, तो भोज्य पदार्थों के रूप में जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, छोटे लार्वीज वगैरह होते हैं, जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हो, तो इस तरीके से सड़े गले जो भी पदार्थ वगैरह हैं, ये प्लांट वगैरह का जो भी मटेरियल वगैरह हो सकता है, एक्सट्रैक्ट वगैरह हो सकता है, या फिर जो भी अदर ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो उसके क्या हो सकते हैं, यानी कुछ पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एज ए न्यूट्रिशन के रूप में सड़े गले पदार्थ वगैरह को ग्रहण वगैरह करते हैं, और फिर बाद में क्या करेंगे, ग्रहण करने के बाद में जो भी इनका एक्सक्रेटरी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होगा वो क्या करेंगे, ले वगैरह करेंगे। तो इनकी जो एज ए न्यूट्रिशन वगैरह करते हैं, तो फिल्ट्रेशन की जो मैकेनिज्म वगैरह होती है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म वगैरह के अंदर क्या होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह करते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे एक तरीके से चलनी नुमा संरचना वगैरह होती है ना, तो इसकी बॉडी वगैरह के अंदर उसी के समान वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। तो ये जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह करेंगे, तो फिल्ट्रेशन एक तरीके से छलनी नुमा संरचना के रूप के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होगा वो ग्रहण करेंगे। छलनी नुमा संरचना के रूप में तो इनके जो मैकेनिज्म वगैरह है ना बॉडी के अंदर, तो उसमें होगी। भोज्य पदार्थ के रूप में तो सड़े गले पदार्थ ग्रहण करेंगे। तो ये बात होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो यानी कि बात ही कर रहे थे हम लोग, ये जो न्यूट्रिशंस वगैरह ग्रहण करते हैं, यानी कि डेट्राइटिस जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह, इसकी ग्रसनी के, यानी कि जो ग्रसनी वाला रीजन वगैरह है, फेरिंग्स वाला, इसकी ग्रसनी के अग्रभाग में, इसकी ग्रसनी के, यानी कि इसके जो बात हो रही है किसकी, ग्रसनी के अग्रभाग में एक छड़ समान
दृढ़ रचना पाई जाती है, जिसे इसको क्या कहा जाता है, स्टोमोकार्ड वगैरह कहा जाता है। ये देखो यहां पे बात हो रही है, इसकी जो ग्रसनी वाला रीजन वगैरह है उसके ऊपर क्या होता है, अग्रभाग है ना, उसका अग्र रीजन वगैरह, वहां पर एक छड़ नुमा संरचना वगैरह, दृढ़ संरचना पाई जाती है छड़ के समान, और वो भी कैसी क्या है, दृढ़ संरचना वगैरह है। तो उसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर स्टोमोकार्ड वगैरह कहा जाता है। पहले से इसे पृष्ठ रज्जु का समजात यानी कि होमोलोगस माना जाता था। इसको क्या माना जाता है, जैसे पहले हमने बात की थी ना, कोडेट के अंदर इसको रख रखा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, यानी कि सेपरेट फाइलम वगैरह इसको कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है कि इससे जो पहले है ना, यानी कि पहले के टाइम वगैरह के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, यानी कि पृष्ठ रज्जु है उसका समजात वगैरह होमोलोगस माना जाता था। क्योंकि जैसे नोटोकॉर्ड वगैरह है, तो ये जो हाफ नोटोकॉर्ड वगैरह है एक तरीके से लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, तो इस तरीके से इसको किसके अंदर जो कोडेट वगैरह है तो उसके अंदर इंक्लूड वगैरह कर रखे थे पहले के टाइम के अंदर। अब तो इसको सेपरेट कर दिया गया। अब इसके बाद में करते हैं जैसे नर्व सिस्टम वाले पार्ट वगैरह की, तंत्रिका तंत्र जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर इसमें किस प्रकार से बना रहता है, हेमिकोडेट्स का तंत्रिका तंत्र आदिम प्रकार का होता है। आदिम का मतलब एक तरीके से इसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि पहले के टाइम के अंदर जो भी प्रेजेंट वगैरह होता था आदिम प्रकार का, यानी कि पुराने टाइप वगैरह का जो न्यूली डेवलप्ड स्ट्रक्चर वगैरह है, जैसे कॉम्प्लेक्स सिटी जो भी बनती जा रही है धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू, तो वो इसके अंदर नहीं है, ये प्रिमिटिवली है। कैसा है, प्रिमिटिवली, यानी कि आदिम प्रकार का है, पहले के टाइम पे जैसा पाया जाता था ना, तो उसी के प्रकार की संरचना वगैरह है। यानी कि तंत्रिका तंत्र कैसा है, यानी कि जो स्टार्टिंग पीरियड के अंदर जिस प्रकार का तंत्रिका तंत्र इसके अंदर विकसित वगैरह था उसी प्रकार का होता है, यानी कि आदिम प्रकार का है होता है। इसमें एक अंत है एपिडर्मिस तंत्रिका जाल उपस्थित वगैरह होता है। कैसा होता है, एक अंत है एपिडर्मिक, जो एपिडर्मिक जाल वगैरह होता है, तंत्रिका जाल वगैरह, वो इसके अंदर संरचना वगैरह उपस्थित होती है। मस्तिष्क का इसके अंदर अभाव वगैरह होता है, एब्सेंट वगैरह होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, मस्तिष्क वगैरह इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित वगैरह होता है। अब देखो तंत्रिका तंत्र की तो बात कर ली। अब इसके बाद में जैसे जो इसके बॉडी रीजन्स के जो भी नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं, साइलेंट फीचर्स के अंदर जो भी आते हैं, तो उनके बारे में और एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट इसकी जो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर श्वसन तंत्र वगैरह, जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम वगैरह होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। श्वसन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे श्वसन वगैरह होता है, तो श्वसन शरीर की सामान्य सतह द्वारा ही, विषण के माध्यम द्वारा ही होता है। विषण का माध्यम वगैरह इसके अंदर कैसा होता है कि जैसे विषण वगैरह की हम बात करें, जैसे विषण का माध्यम वगैरह के अंदर हायर कंसंट्रेशन वगैरह होता है, तो उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूव वगैरह करती है ऑक्सीजन वगैरह। तो जैसे एनवायरमेंट वगैरह है, तो उसके अंदर काफी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन वगैरह उपस्थित वगैरह होती है, तो वो क्या करती है, इंटरनली फॉर्म के अंदर वो क्या करते हैं, ग्रहण वगैरह करते हैं, और फिर बाद में CO2 वगैरह होती है वो रिलीज वगैरह करते ही हैं। तो जैसे मैराइन सिस्टम वगैरह होता है, तो उसके अंदर भी वो डेप्थ के अंदर रहते हुए भी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ग्रहण वगैरह प्रोवाइड उनको मिल पाती है, ग्रहण वगैरह करते हैं। अब जैसे श्वसन वगैरह, श्वसन की शरीर की सामान्य सतह है, जो उसकी स्ट्रक्चर वगैरह थी कैसी थी, उसके अंदर एपिडर्मिस वगैरह थी उपस्थित वगैरह, उसी के माध्यम से ये क्या करेगा, सतह के माध्यम से, विसरण के माध्यम से श्वसन की क्रिया वगैरह करेगा। तो श्वसन तंत्र के बारे में देख लिया, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, जो भी कैसी, विसरण के माध्यम से। अब परिसंचरण तंत्र, जो सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह होता है, परिसंचरण तंत्र जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, परिसंचरण तंत्र सरल एवं खुले प्रकार का होता है। ये कैसा होता है, शरीर के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, खुले प्रकार का होता है। क्योंकि जैसे जो हेमिकोडेट्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, यानी कि जिस प्रकार से ये जो ह्यूमन बींग्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर वेन्स, आर्टरीज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है, तो उसी के समान इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर वगैरह, इतने कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं पाई जाती है। इनके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सरल एवं खुले प्रकार का पाया जाता है, सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर वगैरह होती है इसके अंदर। हृदय स्पंदनशील नलिकाकार होता है। हृदय कैसा होता है, स्पंदनशील वगैरह होता है, क्योंकि हार्ट वगैरह होता है ना, तो हार्ट क्या होगा, स्पंदनशील वगैरह, उसके अंदर स्पंदन की क्रिया वगैरह होगी। तो जैसे इसके अंदर जैसे जो ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, डब और लब वगैरह इस तरीके से मूवमेंट वगैरह, आवाज वगैरह आती है, हृदय स्पंदन वगैरह की मैकेनिज्म वगैरह होती है। जैसे फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो उस टाइमिंग पीरियड के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह है, अलग से ब्रॉड चैप्टर वगैरह है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, काफी बार क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। अब देखो इसके अंदर बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे आ जाइए।
स्पंदनशील इसके अंदर क्या होता है, हृदय जो हार्ट वगैरह होता है वो कैसा होता है, स्पंदनशील नलिकाकार होता है, नलिका नुमा संरचना के रूप के अंदर रहेगा, स्ट्रक्चर के रूप के अंदर। शरीर में 2 अग्र व पश्य या अधर वाहिनियां उपस्थित वगैरह होती है। इसके अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर जो 2 अग्र व पश्य अधर वाहिनियां वगैरह इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है। इसी के माध्यम से क्या करेगा, परिसंचरण की जो तंत्र की जो मैकेनिज्म वगैरह है वो वर्क रोल प्ले करेगी। यहाँ पे कौन, अग्र व पश्य या अधर वाहिनियां वगैरह होती हैं वो करेंगी। अब उत्सर्जित तंत्र वगैरह, यानी कि जो उत्सर्जित तंत्र जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम वगैरह कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया शुंड में स्थित एकमात्र शुंड ग्रंथि या केशिका गुच्छ द्वारा किया जाता है। यानी कि उत्सर्जन की जो मैकेनिज्म वगैरह होती है, जैसे शुंड वगैरह होती है, तो उसमें स्थित एकमात्र शुंड ग्रंथि या केशिका गुच्छ वगैरह होता है, उसके द्वारा इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रेटरी जो सिस्टम वगैरह होता है वो ले किया जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं जनन तंत्र वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली सिस्टम वगैरह कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म वगैरह होती है किस प्रकार से होती है, जनन क्रिया लैंगिक व अलैंगिक प्रकार की होती है। ये कैसी होती है, लैंगिक प्रकार की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो वो मैकेनिज्म वगैरह भी इसके अंदर दोनों पाई जाती है, दोनों प्रकार की सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार की इसके अंदर मैकेनिज्म पाई जाती है। नर व मादा अलग अलग होते हैं। ये क्या होता है इसके अंदर, नर व मादा कैसे होते हैं, अलग अलग जीव वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जनन ग्रंथि, एक या एक से अधिक हो सकती है। जनन ग्रंथि वगैरह होती है वो कैसी होती है, एक या एक से अधिक प्रकार की हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है, सॉरी प्रकार की नहीं, एक या एक से अधिक हो सकती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं निषेचन, जिसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है, इसके अंदर कैसा होता है, बाह्य, क्योंकि ये जलीय जीव वगैरह है ना, तो इसके अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म वगैरह होती है रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर होती है बाह्य। यानी कि ये क्या होता है, बाह्य जो निषेचन वगैरह होता है तो उस प्रकार की मैकेनिज्म होती है। निषेचन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। अब देखो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार के जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट वगैरह था तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार से किस प्रकार से हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसके अंदर बताइए किस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार का, इसके अंदर क्या होता, रिप्रोडक्शन वगैरह होगा। अप्रत्यक्ष प्रकार में टोर्नेरिया लार्वा अवस्था उपस्थित वगैरह होती है। इसके अंदर क्या होता है, टोर्नेरिया जो लार्वा वगैरह होती है वो इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है। अब देखो जब हमने बात की थी पहले भी प्रत्यक्ष प्रकार का मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह, जो एजेस के अंदर जो पेरेंट्स वगैरह हैं यानी कि जो हेमिकोइड्स वगैरह हैं, जो भी जीव वगैरह भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की बेलेनोग्लोसस वगैरह, सेकोग्लोसस वगैरह, तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे ये क्या करते हैं कि जैसे एज पेरेंट वगैरह है ना, उनसे क्या होगा, जो स्प्रिंग वगैरह है वो क्या होगी, डेवलपमेंट वगैरह होगा, यानी कि नए जीव का उत्पत्ति वगैरह होगी रिप्रोडक्शन के माध्यम से, यानी कि जन्म की प्रक्रिया के बाद में इनके अंदर जो भी डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस की रिएक्शंस वगैरह मोल्टिंग होगी, फिर उसके बाद में नए जीव की उत्पत्ति होगी। जब जीव की उत्पत्ति यानी कि डायरेक्ट पेरेंट से क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई भी अदर स्टेजेस वगैरह नहीं हो रही है, डायरेक्ट किसका जो डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, न्यूली सिंथेसिस जो भी जीव वगैरह है, न्यू ऑफस्प्रिंग वगैरह है, उसका डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन वगैरह। अब इसके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार के जो निषेचन वगैरह होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया इसके अंदर, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रकार के अंदर क्या होगा, यानी कि कुछ ना कुछ बीच के अंदर कुछ ना कुछ स्टेज वगैरह आएगी, इसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ बीच के अंदर स्टेज वगैरह आएगी, यानी कि बाह्य निषेचन होगा, निषेचन प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट हो सकता है या फिर बाद में इनडायरेक्ट रूप से भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मिडली जो स्ट्रक्चर वगैरह होगी वो इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी। इन केस हमने किसके बाद में किसके बारे में डिस्कस किया है वो अभी जस्ट मैंने बताया, तो वो तो क्या था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट वगैरह था तो वो तो हम लोगों ने कीटों के अंदर देखा था, लेकिन इनके अंदर में क्या होगा, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होगा और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ मिड के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर यानी कुछ ना कुछ स्टेज वगैरह उपस्थित वगैरह होगी। अप्रत्यक्ष प्रकार के अंदर मिड में स्ट्रक्चर वगैरह कौन सी होती है, इसके अंदर टोर्नेरिया जो लार्वा वगैरह जो स्टेजेज वगैरह होती है, अवस्था वगैरह जिसको कहा जाता है, वो क्या होती है इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। अब देखो जो हेमिकोइड्स वगैरह हैं इनको 2 पार्ट्स के अंदर यानी कि 2 पार्ट्स नहीं 2 क्लासों के अंदर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जो 2 क्लास वगैरह है वो देखते हैं इसके अंदर। एक तो होती है इसके अंदर एंटेरोपन्यूस्टा, क्या होती है एंटेरोपन्यूस्टा, और दूसरी क्लास वगैरह क्या होती है इसके अंदर
टेरोब्रेंकिया, क्या होता है टेरोब्रेंकिया वगैरह, एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया, इन दो क्लासों के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब जो एंटेरोपन्यूस्टा वगैरह है इसके अंदर दो एग्जांपल वगैरह लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। क्या बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अब इसके बाद में जो टेरोब्रेंकिया वगैरह है इसके अंदर एग्जांपल वगैरह हम लोग लेते हैं सिपेलोडिस्कस, क्या सिपेलोडिस्कस, सिपेलोडिस्कस का एग्जांपल वगैरह ले, या फिर बाद में रेप्डो फ्यूरा वगैरह का एग्जांपल वगैरह हम, रेप्डोप्ल्यूरा वगैरह है उसका एग्जांपल वगैरह हम लोग ले सकते हैं। तो जो इसके साइलेंट फीचर्स वगैरह थे, काफी बार क्वेश्चंस वगैरह हर बार रिपीट वगैरह होता रहता है, यानी कि 1 ईयर वगैरह गैप देके, यानी कि 1 साल छोड़ के 1 साल क्वेश्चंस वगैरह ये पूछ लिया जाता है। काफी बार क्वेश्चंस वगैरह बीएससी सेकंड ईयर वाला पार्ट वगैरह उसके अंदर काफी बार ऐसे इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसके जो भी पार्ट्स वगैरह है ना दोनों, इसके अंदर ज्यादा तो दे नहीं देखा आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर, लेकिन जो एंटेरोपन्यूस्टा है और टेरोब्रेंकिया वगैरह इसके एग्जांपल एक एक ले लेंगे, बेलेनोग्लोसस ले लेंगे और इसके अंदर ले लेंगे सिपेलोडिस्कस वगैरह का एग्जांपल लेके, और इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।